हेलो दोस्तों, आज जानते हैं रानी पद्मावती के बारे में। रानी पद्मावती जो कि मेवाड़ की रानी थी, जिन्हें पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है, चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की रानी थी। यह कहानी मुख्य रूप से मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में वर्णित है। आज इस वीडियो में हम वही रानी पद्मावती के बारे में जानते हैं, जिनका इतिहास सबसे अच्छा है। पद्मिनी यानी रानी पद्मावती जी चित्तौड़ की रानी थी। पद्मिनी को पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। वह 13 से 14वीं सदी की महान भारतीय रानी है। इतिहास में रानी पद्मावती की सुंदरता के साथ शौर्य और बलिदान के भी विस्तृत वर्णन मिलते हैं। रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की गौरव गाथा इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ ब्याही गई थी। रानी पद्मिनी बहुत खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती पर एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नजर पड़ गई। अलाउद्दीन किसी भी कीमत पर रानी पद्मिनी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। रानी पद्मिनी ने आग में कूदकर जान दे दी, लेकिन अपनी आन बान पर आंच नहीं आने दी। यही घटना इतिहास में रानी के जौहर के रूप में प्रसिद्ध है। यह बात करीब सन 1303 में चित्तौड़ के लूटने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, जो राजसी सुंदर रानी पद्मिनी को पाने के लिए लालायित था। श्रुति यह है कि उसने दर्पण में रानी का प्रतिबिंब देखा था और उसके सम्मोहित करने वाले सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गया था, लेकिन कुलीन रानी ने लज्जा को बचाने के लिए जौहर करना बेहतर समझा। पद्मिनी सिंघल द्वीप श्रीलंका के अद्वितीय सुंदरी राजकन्या तथा चित्तौड़ के राजा भीम सिंह अथवा रतन सिंह की पत्नी थी। उसकी रूप, यौवन और जौहर व्रत की कथा मध्यकाल से लेकर वर्तमान काल तक चारणों, भाटों, कवियों, धर्म प्रचारकों और लोक गायकों द्वारा विविध रूपों में प्रयुक्त की गई है और यह इतिहास में हमेशा अमर ही रहेगी। रानी पद्मिनी के साथ 16,000 और भी रानियां जौहर कर ली, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के से दूर ही रही। शायद यही वजह है कि इतिहास में आज भी रानी पद्मिनी का नाम गौरवपूर्ण से लिया जाता है। आज वीडियो में रानी पद्मिनी की कहानी हम
जान रहे हैं। रानी पद्मिनी बहुत ही तेज भी थी। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की कुछ ऐसी शर्तें मानी और कुछ ऐसा किया था कि जिसे सोचकर जानकर अलाउद्दीन खिलजी भी हैरान हो गया था। सुल्तान के साथ चित्तौड़ की चढ़ाई में उपस्थित अमीर खुसरो में एक इतिहास लेखक की स्थिति से न तो तारीख़ अलाई में और न ही सह्याद्री कवि के रूप में अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खीस खां और विराट की रानी देवल देवी की प्रेम कथा मसनवी खीस खां में ही उसका कुछ संगीत था। पद्मावत तारीखी फरिश्ता और इतिहासकार टाट के संकलन में तथ्यों में केवल यही है कि चढ़ाई और घेरे के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को पीड़ित किया। वहां का राजा रतन सेन मारा गया और उसकी रानी पद्मिनी ने राजपूत रमणियों के साथ जौहर की अग्नि में आत्माहुति दे दी। इसके अतिरिक्त अन्य सब बातें कल्पित है। एक संस्कारी और वीर नारी के चरित्र पर किसी भी तरह की काल्पनिकता समूचे भारतीय समाज के लिए असहनीय है, लेकिन फिल्म को देखे बिना यह अनुमान लगाना कि उचित नहीं है कि इसमें रानी के बारे में अनर्गल क्रीड़ांकन है। पद्मिनी और रानी पद्मिनी पर भी एक पिक्चर बनाई गई थी। इसके पिक्चर का नाम पद्मावत था। कर्नल टाड ने अपने राजस्थान के इतिहास में जायसी की उक्त कथानक में कुछ हेर फेर के साथ प्रायः उसी कहानी को दोहराया है। मुख्यतः भाटों की कथाओं के आधार पर लिखने के कारण कर्नल टाड का वर्णन ऐतिहासिक बहुत कम रह गया है। उन्होंने राजा रतन सेन के बदले भीमसिंह का नाम दिया और वह भी वस्तुतः राणा नहीं बल्कि राणा लखन सिंह के चाचा थे, जो कि लक्ष्मण सिंह के बच्चे होने के कारण शासन संभाल रहे थे। कर्नल टाड ने लक्ष्मण सिंह और उसके संरक्षक के रूप में भीम सिंह के शासन का आरंभ 1275 ईस्वी में माना है, जबकि यह सर्वज्ञात बात है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303 ईस्वी में हुआ था। इसी प्रकार कर्नल टाड ने पद्मिनी को सिंघल द्वीप के चौहान वंशी हमीर सिंह की लड़की बतलाया है। इन परिवर्तनों के सिवा शेष कहानी अपवादों को छोड़कर प्रायः पद्मावत वाली ही है। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच जैन ग्रंथ नबिंदन के अनुसार